हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट IQ में। साथियों, आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो रीट, टेट, सीटेट, DSSC, क्यूएस और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट 2021 है साथियों। आज हमारा टेस्ट नंबर 11 है। टेस्ट नंबर 1 से 10 तक आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे हर दिन शाम 8 बजे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हर दिन शाम 8 बजे टेस्ट लगता है साथियों। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अलग अलग बुक से लिए गए हैं साथियों, तो एंड तक देखते रहना है। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक बुद्धि, बी ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, सी ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि और डी ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। तो साथियों, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा मित्रों मूर्त बुद्धि। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। साथ में आप आंसर दे सकते हैं या लास्ट में बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनाव, समायोजनशीलता, ये सभी। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है तो आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य का चुनाव और समायोजनशीलता। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विकास कभी ने खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। साथियों, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा, जल्द से जल्द आपको ये 30 प्रश्न पढ़ लेने हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एकीकरण के सिद्धांत से, अंत्य क्रिया के सिद्धांत से, परस्पर संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। विकास कभी ने खत्म होने वाली प्रक्रिया और ये विचार संबंधित है तो निरंतरता के सिद्धांत से साथियों। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं 10, 4, 5, 8। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगी। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने होते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के SR संप्रत्यन को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किससे प्रस्तावित किया? तो साथियों, इसको अस्वीकार करके इसको प्रस्तावित किया, ये किसने किया? तो वाटसन, वुडवर्थ, गुथरी या हल। तो इसमें आपका मित्रों हो जाएगा वुडवर्थ। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, ठीक है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे कहते हैं विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी ऑप्शन है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी ऑप्शन है शून्य प्रशिक्षण अंतरण और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्या हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोत को कितने वर्गों में रखा? 2, 3, 4, 5। तो थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोत को कितने वर्गों में रखा? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों 2 वर्गों में रखा था। ठीक है। साथ में आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और अन्य लक्षण की ओर निर्देशन, बी ऑप्शन है मानसिक विकारों का न होना, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। ए ऑप्शन है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, बी ऑप्शन है उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, सी ऑप्शन है शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, किस पर होता है? तो इन तीनों ऑप्शनों राइट हो जाएंगे साथियों इसमें। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलेज, सेनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा स्किनर के अनुसार। स्किनर कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे साथियों, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में
निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है। किस वर्ग की पफ वाले छात्रों के प्राय अपराधी बन जाने का खतरा रहता है? 55 से 75, 22 से 55, 75 से 25, या 75 से 85, या 25 से कम। तो किस वर्ग के पफ वाले छात्रों के प्राय अपराधी बन जाने का खतरा रहता है साथियों? तो इसमें आपका हो जाएगा मित्रों 55 से 75। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ करता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोवैज्ञानिक की उपज है? मानव मनोवैज्ञानिक, असामान्य मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? पूछा साथियों, कौन सा क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों आध्यात्मिक। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, ए ऑप्शन ने कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। बी ऑप्शन ने कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव की अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी ऑप्शन में कहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है साथियों। ठीक है, परंतु पियाजे ने क्या क्या है, ये इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती, किंतु जो किसी अन्य वस्तु के सहचार्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है, यह जानी जाती है। ए ऑप्शन है प्राथमिक प्रबलक के रूप में, बी ऑप्शन है आंशिक प्रबलक के रूप में, सी ऑप्शन विभेदी प्रबलक के रूप में, और डी ऑप्शन है गौण प्रबलक के रूप में। तो इसमें हो जाएगा गौण प्रबलक के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर्निहित है? नैमित्तिक अनुबंधन, उपयोग का नियम, अनुक्रिया सामान्यीकरण, प्रभाव का नियम। तो इसमें हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अंतर्निहित है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ये एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये विद्यार्थी में तनाव को कम करता है। सी ऑप्शन है इनमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, और डी ऑप्शन है इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है पूछा साथियों? तो इसमें ये सही नहीं है साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय, संरक्षण। तो कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संरक्षण, ये नहीं है साथियों। ठीक है, ये तीनों इसमें है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पावलाव, वाटसन, थार्नडाइक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों पावलाव। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो पावलाव, इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में आवश्यकता के,
अधिगम में कठिनाइयों के, अधिगम में समस्या के। तो 23 में आपका हो जाएगा साथियों अधिगम में असक्ता के। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना व नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें आपका हो जाएगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी ऑप्शन है सहज संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है और सी ऑप्शन है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों से होता है। तो साथियों इस पर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताने हैं। ठीक है, उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। बी ऑप्शन है छात्र अध्यापक उद्देश्य, सी ऑप्शन है छात्र समाज व अधिगम के अनुभव और डी ऑप्शन है छात्र परीक्षा व परिणाम। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको हो जाएगा साथियों उद्देश्य, अधिगम व अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, बी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, सी ऑप्शन है नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना और डी ऑप्शन है अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों, इसमें आपका हो जाएगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालयों की प्रथा का है। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, बी ऑप्शन है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सी ऑप्शन है सिर से पैरों की ओर और डी ऑप्शन है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हर दिन शाम 8 बजे आपको इस चैनल पर ये टेस्ट मिलता रहेगा, तो आपको हर दिन देना है साथियों। ठीक है, धन्यवाद।